किचन देख रहे हैं, बिल्कुल आज मैं इसका अपोजिट साफ करूँगी। ये मैं जितना भी हमारा सामान बिखरा हुआ है, आज हम इस किचन का डेकोरेट करूँगी। आप देखिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हम जो डेकोरेट करने का तरीका शेयर करूँगी, जो बहुत ही आसान और इजी तरीका शेयर करूँगी। चलिए, हमारे की मौसम चल रही है फ्रेंड, तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ली हूँ और सारे डब्बे को मैं नीचे उतार लूँगी, क्योंकि जो भी खाना बनती है तो ऊपर रहती है, तो जो वातावरण फैलती है ऑयल का, वो उसके कारण से हल्का सा चिपचिपा हो जाती है। हर दिन डब्बा पोंछते ऊपर भी हो जाती है, फिर भी इसका देखिए तेल कितनी सारी लगी हुई है, जबकि यहाँ पर कोई भी तेल की सामग्री नहीं रखी गई है। सारी डब्बों को हमने उतार लिए हैं और ये पेपर को भी हटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, पेपर रख कर कीजिएगा तो आपका जहाँ भी रखिएगा डब्बा उब्बा, वहाँ गिरती नहीं है, वहाँ की जो टाइल्स है या ज़मीन है चमकते रहती है। ये हमारा गर्म पानी है, पर गर्म पानी में हम कुछ मिलाने वाले हैं, जिसके कारण डब्बा और भी चमक जाएगी। वो है विनेगर। एक टिप्पी विनेगर मिला देते हैं, सरफ नहीं मिलाएंगे फ्रेंड, सिर्फ विनेगर मिलाएंगे। विनेगर मिलाने के बाद इसको हम नीचे उतारेंगे। उसके बाद मैं शेयर करूँगी, डब्बा को दिखाऊंगी कि कितना जल्दी चमक जाती है। मात्र 1 चम्मच विनेगर। ये टिप्स को फॉलो कीजिएगा ना इस ठंडी के मौसम में। पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं, जब तक सूखा हल्का नमी वाला कपड़ा है, क्योंकि ठंडी के मौसम है फ्रेंड, तो ज़्यादा पानी पानी कीजिएगा तो खुद का भी तबीयत खराब होगा और साथ में किचन भी सूखने में वक्त लगेगी। तो चलिए, अब हम एक रुमाल ले लेते हैं या किसी प्रकार का आप कपड़ा ले लीजिए, जिससे हम में विनेगर डाले हुए हैं। तो विनेगर डाले हुए हैं फ्रेंड, अब हम इसको सफाई कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं सारे जहाँ हमें डब्बा रखनी है या किसी चीज़ को पोंछनी है। आपको हम दिखाते हैं, सामने से दिखाते हैं फ्रेंड कि इस डब्बे में कितना सारा तेल लगा हुआ है, पर इसके कपड़े देखिए फ्रेंड, तेल नहीं लगा हुआ है ना। अब हम इस डब्बे में इससे पोंछ कर दिखाते हैं आपको। एक चुटकियों में तेल फिनिश हो जाएगी और चमकने लगेगी। आप देख सकते हैं रिजल्ट इसका। इसी प्रकार से गुनगुना पानी है फ्रेंड, हमारे पास गुनगुना पानी है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, पर गर्म ही मानिए, क्योंकि ठंडी के मौसम है। तो आप गुनगुना भी गर्म ही रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा गुनगुना रखिएगा तो तुरंत ठंडी हो जाएगी। पर हाथ सहने पर रखिए, सिर्फ हाथ जब कपड़ा हम डुबा रहे हैं तो मेरी हाथ सह जाए उतना ही भर रखिए, जिससे हम कपड़ा को अच्छी तरह गार सके और गार कर पोंछे। ऐसे करने में ठंडी के मौसम में फ्रेंड आपको वक्त भी नहीं लगेगी और आपको मज़ा भी आएगी। गरम गरम पानी में जब अपने हाथ डालिएगा तो और डब्बा को पोंछिएगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, विनेगर डालने से यही फ़ायदा है कि तुरंत चमक। ये सब डब्बा है, जो खाली डब्बा है उसको हटा देंगे और इसको हम बाद में धोएंगे। जितना आलतू फालतू डब्बा हमारी निकलेगी, जो आधी खाली हो चुकी है आधा भरी हुई है, तो वो सब डब्बा अलग रखेंगे। हमारी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हैं फ्रेंड, तो आपका घंटों के काम मिनटों में होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, ये ठंडी के मौसम में कौन बैठकर डब्बा धोएगा, पर विनेगर में पानी डालकर गुनगुना में आप करते हैं गर्म पानी में, तो आपका तेल वाला जो डब्बा है तुरंत ही चमकने लगेगी। आप देख सकते हैं ऊपर की तेल लगी हुई है और नीचे से हम पोंछ देते हैं, ऊपर का है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी चमकने लगी। इसी प्रकार से जितने डब्बे हैं ना फ्रेंड, सबको हम इसी प्रकार से पोंछेंगे। अभी मैं इतना ही की हूँ और जो बचेगा, जो बहुत ही खाली हो चुकी है, और इसमें हम पेपर सेट कर देते हैं, क्योंकि गर्म पानी से गार के किए हैं तो तुरंत ही सूख गई है। हमारे बर्तन डब्बे सब तुरंत ही सूख गई हैं। इसको हम पेपर इसी के अकॉर्डिंग बिछा देते हैं। पेपर बिछाने से ये फ़ायदा रहेगी ना फ्रेंड, जो आपको प्लास्टिक का जो है जालीदार है, अगर बाय द वे गिर भी गई तो पेपर पर ही गिरेगी। कोई सामग्री गिर भी गई, अगर पेपर नहीं बिछाइएगा तो वो सामग्री ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बिखर जाएगी। माने सामग्री तो बर्बाद होगी ही और साथ में बिखर भी जाएगी, समय भी बर्बाद होगी। अगर गलती से डब्बा खुल भी जाती है
किसी प्रकार से या कुछ भी होती है तो उसका सामग्री पूरे पेपर पर आएगी और पेपर पर आकर हमारी सामग्री का भी बचत हो जाएगी और साथ में हमारा समय भी बचेगा, बिखरेगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम डब्बे को सरिया लेते हैं पेपर डाल कर। ये नॉर्मल पेपर डालकर मैंने सरियाई हूँ फ्रेंड। और देखिए इस टाइप पर जो खाली है, बिल्कुल खाली है, उसको हटा देंगे, सिंक में रख देंगे, उसको हम सफाई करेंगे। उसका भी सफाई करने का तरीका मैं शेयर करूँगी फ्रेंड। देखिए इतना आलतू फालतू डब्बा है जो खाली हो चुकी है, जो बिल्कुल आधी आधी थी, थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने सारा को निकाल कर बढ़िया से साफ़ करने के लिए ले आई हूँ इधर। इसके लिए भी हम गर्म पानी करेंगे, पर इसको हम सर्फ से मांजेंगे, ऐसे नहीं मांजेंगे। गर्म पानी डाल देते हैं और सिर्फ सर्फ से, ये हम सर्फ रख चुके हैं और गर्म पानी डाल दिए हैं। एक एक करके सारे डब्बे को हल्का सा गर्म पानी में डुबो देंगे, जिससे हमारी जो गर्म पानी से जो भी तेल पक होगी और गंदगी होगी, गर्म पानी से तुरंत ही पिघल कर निकल जाएगी। इसी टाइप पर सारे जितने डब्बे हैं मैं सारे को सफाई करूँगी। देखिए फ्रेंड, चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है उसको मैं सफाई करूँगी। उतना काम तो हो गया, पर आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। हम ये टिप्स शेयर करूँगी जो हम डेकोरेट किए हैं, यह हम नेगेटिव और किए हैं। क्या पहले वाला और ही ठीक था कि नई और वाली ठीक है? अब हमारे पास ये आई टिप्स है फ्रेंड। देखिए जो छोटे मोटे, उतना तो मेरी हो गई बर्तन, उसको सफाई हो चुकी है। ये छोटे मोटे जो आते हैं पैकेट 5 रुपया वाले, और थोड़ी सी यूज करते हैं, थोड़ी सी सामग्री बनाते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी ही यूज करते हैं। तो उसके लिए हम पारदर्शी डब्बा में रख रही हूँ, जिससे हमारी कोई भी मिस ना हो। मैंने अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा ना फ्रेंड, तो आप है ना मंगा लीजिएगा फिर से, क्योंकि सोचिएगा कि 5 रुपया की तो बात है, जाओ ले आओ दूसरा। क्योंकि ये होती है ना फ्रेंड, छोटी सी सामग्री होती है पर थोड़ा सा ही काम रहती है, तो कभी कभी मिस होकर एक्सपायर हो जाती है, पता भी नहीं चलती है। इस टाइप पर एक जगह डब्बा में रखिएगा तो हम एनी टाइम पता चलेगी आपको। तो हमने सरिया लिए हैं फ्रेंड। देखिए मैं सोच रही हूँ कि इस कोना में रख दूँ, नीचे वाले कोना में रख दूँ, पर मेरा मानना है, आप देखकर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा डेकोरेट सही था कि पहले वाला डेकोरेट सही है। तो इसमें जो डब्बा रख रहे हैं तो ये हमको सुला कर रखने पड़ रहा है, जिससे कभी कदार ढक्कन खुला रह जाएगा, क्योंकि ऊपर सिलाब है फ्रेंड। तो सिलाब के कारण उसका लंबाई के कारण नहीं हो पा रहा है, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और साथ में फ्रेंड, हम जो खाना बनाते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी डब्बा हमारे आसपास रहे। मैं जहाँ पर खाना बनाती हूँ वहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहती हूँ, किसी प्रकार की गंदगी नहीं। देखिए फ्रेंड, मैं तो सारा बर्तन में ऊपर का पोर्शन जो खाली है, हमें यहाँ दिल नहीं भर रहा है, पर यहाँ हमको रखेंगे ना तो मेरे लिए आसान होगी निकालने के लिए डब्बा। चलिए पहले हम घी का रेसिपी शेयर करती हूँ। घी जब भी हम मंगाते हैं फ्रेंड, थोड़े वक्त के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आपका घी जो निकलेगी वो बिल्कुल पूरे के पूरे निकलेगी। अगर थोड़े से पिघला देते हैं तो ये है ना, चारों तरफ डब्बे में सट जाएगी और आपकी घी बर्बाद होगी। आपको हम खोल कर दिखाते हैं और फिल कर दिखाते हैं कि ये घी जो है कितनी अच्छे से निकल गई है। हमारे वीडियो में टिप्स और ट्रिक और साथ में ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये टिप्स है कि आप घी को फ्रिज में रख कर ही करें, नहीं तो आपके इस टाइप के अगर डब्बे आते हैं घी के तो बर्बाद ही जाएंगे अगर पिघलाते हैं तो इसलिए आप पिघलाए नहीं, फ्रिज में थोड़े वक्त के रख दे। और ये जो डब्बे का कवर होता है वो ऑलरेडी होती है एल्युमिनियम फॉइल की होती है, तो नहीं सटती है, घी नहीं सटती है इसमें। अगर वही गैस पर चढ़ाते हैं तो पिघल के ना चारों तरफ चिपक जाती है। अब थोड़े देर के बाद ठंडे होंगे ना तो वो दिखने लगेंगे कि कितने घी हमारे बर्बाद चले गए। पहले हमें क्यों नहीं पता था कि मैं इसे फ्रिज में रख कर डायरेक्ट मैं
सिल्ली की तरह घी को मैं निकाल लेती। मैं ये सिल्ली की तरह रखी हुई हूँ, पर हमें डब्बा में कन्वर्ट करना है। और डब्बा मेरे उसी के अकॉर्डिंग है, जितना हमारे घी है 500 ग्राम घी है तो 500 ग्राम का ही डब्बा है। पर ये डब्बा में घी कटिंग करके रखेंगे तो नहीं हटेगी। तो इसके लिए टिप्स और ट्रिक हम शेयर करेंगे फ्रेंड। आखिर रखे तो कैसे, कटिंग करके रखेंगे, क्योंकि इससे बेसी हो जाएगी। जब हम कटिंग करेंगे ना, टुकड़े टुकड़े में रहेगी ना, तो ये डब्बे से फालतू हो जाएगी। तो डब्बे से फालतू ना हो, पूरे डब्बे में चला जाएगी। तो इसके लिए भी टिप्स शेयर करेंगे, आप हमारे वीडियो पर बने रहें। देखिए फ्रेंड, मैं भरती हूँ, पूरे भर कर फुल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमारी घी जाने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं इस घी को इसी डब्बे में घुसाऊंगी। आप हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इजी और आसान टिप्स और ट्रिक हमारे ही चैनल पर मिलेगी। तो पहले टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं जितने टुकड़े बचेंगे, क्योंकि मैं तो वादा कर चुकी हूँ मैं इसी डब्बे में सारे घी को रखूँगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो लिट्टी सेकने वाली और बैगन सेकने वाली रहती है ना, सेकने वाली, क्योंकि जो मेरा पतीला है फ्रेंड वो बहुत ही छोटी है, जिस पर हम गैस पर चढ़ाएंगे। देखिए, लिट्टी सेकने वाली, बैगन सेकने वाली, या स्टैंड कुछ के रखने वाली स्टैंड होती है ना, गरम रखने वाली, कुछ भी मोटे परत का चढ़ा सकते हैं। उसके बाद घी को पिघला दीजिए, ऑटोमेटिक सब घी नीचे चली जाएगी और ऊपर का पोर्शन हमारा खाली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं मध्यम आंच पर कर रही हूँ फ्रेंड, तेज़ आंच पर मत कीजिएगा, नहीं तो बर्तन आपके ख़राब होने की डर रहेगी। तो इसलिए मध्यम आंच पर ही कीजिएगा। तो धीरे धीरे घी नीचे जा रही है। अब हम इसमें डालते जाएंगे, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करके डालते जाएंगे, क्योंकि हमारा तो घी इसी में डालना है। सारे को डाल देते हैं, अलग नहीं रखना चाह रहे हैं फ्रेंड, इसी में डाल देते हैं। आपको डाल के दिखाते हैं। छोटे छोटे पीस करते रहें, मन है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं छोटे छोटे पीस करके, इसे डब्बा में कर जितने टुकड़ा की ज़रूरत हो उतना टुकड़ा यूज कर सकते हैं बटर की तरह। पर मैं इसी डब्बे में रखूँगी, तो इसलिए क्योंकि मैं घी को बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में हर चीज़ घुसा कर नहीं रखती हूँ फ्रेंड। अधिकतर चीज़ मैं बाहर ही रखती हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही रखती हूँ फ्रिज में। जैसे मैं दूध, मलाई, ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ, या स्वीट रेसिपी या इम्पोर्टेंट कुछ भी होती है वही रखती हूँ, चॉकलेट, टॉफ़ी, यही सब। और ये सब घी सब्जी उतना नहीं रखना पसंद करती हूँ। हल्का फुल्का सब्जी मैं बाहर रखती हूँ, इम्पोर्टेंट सब्जी ही अंदर रखती हूँ जो मजबूरी में। जैसे मैं हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, वो सब फ्रिज में रख देती हूँ। पर अधिकतर जो होती है वेजिटेबल, पालक उलक, जो सुबह होकर काम में यूज होती है, तो उसके लिए मैं नहीं रखती। धनिया पत्ता को भी मैंने नहीं रखा है। आपने देखे होंगे मेरे वीडियो में बने होंगे तो आप गौर किए होंगे कि पानी में डालकर, गिलास में डालकर रखा हुआ है धनिया पत्ता, लोटे में डालकर, पानी में डालकर रखा हुआ है। मैं अधिकतर चीज़ को फ्रिज में नहीं रखना पसंद करती हूँ। तो देखिए, आप कोना में देख सकते हैं, ये लोटा में है ना, इसमें धनिया पत्ता है ना। और मेरी किचन इतना हो गई है, डब्बे को सबको भर चुके हैं, देख सकते हैं ऊपर लोटे में। आप देख सकते हैं, मैं बोली थी ना मैं ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि हम फ्रिज से ज़्यादा हमको फ्रेश मिलता है, बाहर ही मिल जाता है टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके। क्योंकि पुराने ज़माने के आदमी लोग अधिक बाहर ही रख कर ही फ्रेश रख लेते थे। मैं तो उसी पुराने ज़माने की टिप्स को ही ज़्यादा फॉलो करना पसंद करती हूँ। इधर हमने पेपर को बिछा दी हूँ, और हमें ये कोना वाला पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर फिर से कोना में रख दी हूँ। और जब जितनी ज़रूरत पड़ेगी स्टूल लगाकर मैं उतना मसाला निकाल लूँगी। और ये मेरा सिला नीट एंड क्लीन है फ्रेंड। ये मेरी हरी मिर्ची है जो मैंने धोकर रख दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीथीन में इकट्ठा थे, क्योंकि बहुत सारी सब्जी आते हैं ना, तो थोड़े थोड़े थे, तो सभी को मैंने इकट्ठा करके धो दी हूँ। किसी प्रकार की अचार बनाकर भी इसे सधा सकते हैं। तो इधर हमारी सब्जी वाली हो गई। आपको उस वक्त दिखाए थे नीचे भी कितनी गंदगी थी, सब सफाई हो गई है।